राधे राधे आप सभी को। आज हमने परम आदरणीय गुरुदेव श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज के दर्शन किए। तो सबसे पहले आप अनिरुद्राचार्य महाराज के गौरी गोपाल आश्रम कैसे पहुँचे। ये जो स्थान है इसको अटल्ला चुंगी कहते हैं। आप मथुरा से ऑटो पकड़ के अटल्ला चुंगी चौराहे पर आ जाते हैं। यहाँ पर अटल्ला चुंगी पर गिरिराज जी महाराज की भी प्रतिमा लगाई गई है, जिसको अटल गिरिराज जी महाराज की प्रतिमा लगे होने से इसको अटल्ला चुंगी कहा जाता है। आप जब इस स्थान पर आते हैं और ये जो परिक्रमा वाला मार्ग है बिल्कुल स्ट्रेट, आप जब इस मार्ग पे चैतन्य महाप्रभु मार्ग पे आगे की तरफ जाते हैं तो आप इस मार्ग पे जब आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको गौरी गोपाल, ठीक है, गौशाला मिलेगी। गौशाला के अंदर आप गौ माताओं के दर्शन कर सकते हैं और गौ माताओं के दर्शन करने के बाद फिर आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहां अनिरुद्राचार्य जी महाराज की रसोई भी है और माताओं को रखा जाता है, व्रत माताओं को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की भागवत कथा चलती है। लेकिन उससे पहले आप गौरी गोपाल गौशाला में आके ये देख लीजिए कि कैसे गौरी गोपाल गौशाला में गौ माता की सेवा की जाती है और कितनी सारी यहाँ पर गोवंश है जिनको सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है और उसके बाद में उनकी सेवा की जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय के दूध में अमृत है, गाय के गोबर में भी अमृत है। तो गाय ही वो माता है, जिसलिए हमारे हिंदू धर्म में पहली रोटी हमारी गौ माता के लिए निकाली जाती है। तो सबसे पहले बोल दीजिए गौ माता की जय। और आप गोवंश के, गौ माता के दर्शन कर लीजिए, गौ माता के चरणों के दर्शन कर लीजिए, गौ माता के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए एक बार गौ माता की जय। दोस्तों, ये गौरी गोपाल गौशाला है जहाँ पर गौ माताओं की सेवा की जाती है, उनका उपचार किया जाता है और इस तरीके से गोवंश को सुरक्षित गौरी गोपाल गौशाला में रखा जा रहा है। बहुत सारी क्वांटिटी में यहाँ पर गौ माता हैं, यहाँ पर बैल भी हैं और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर गौ माताओं की सेवा की जाती है, उनका दूध निकाला जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा गौरी गोपाल गौशाला के अंदर गौ माता की किस तरीके की सुंदर स्थिति है। यहाँ पर जैसा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं वैसे ही कहती करनी और करनी दोनों ही उनकी सत्य है। आप ये देख सकते हैं श्री गौरी गोपाल सेवा समिति, ये वो आश्रम है जो पहले हुआ करता था। हम आपको इस आश्रम के भी अंदर से दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि आखिर पहले का गौरी गोपाल आश्रम कैसा था और फिर आज का गौरी गोपाल आश्रम, अत्याधुनिक गौरी गोपाल आश्रम कैसा है। तो देख लीजिए, ये वो स्थान है जहाँ पर लोग विश्राम किया करते थे यहाँ पर गौरी गोपाल गौशाला के दर्शन किए। यहाँ पर गौरी गोपाल, यहाँ पर आपको चिकित्सालय है जहाँ पर निःशुल्क लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो यहाँ से उसको दवाई दी जाती है। आप देख लीजिए, गौरी गोपाल गौशाला के साथ साथ यहाँ पर गौरी गोपाल वालों की एम्बुलेंस सेवा भी है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी माता की या फिर किसी विद्यार्थी की या फिर किसी प्रेमी की, किसी की भक्त की, तो इस तरीके से यहाँ पर गौरी गोपाल की एम्बुलेंस भी है। और आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर बिल्कुल सामने महाराज जी की भागवत कथा हुआ करती थी। ये प्राचीन गौरी गोपाल आश्रम की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यही वही स्थान है जहाँ पर महाराज जी दर्शन दिया करते थे। ये महाराज जी का कार्यालय स्थल था और थोड़ी ही देर में हम आपको जो नया आश्रम बना है गौरी गोपाल, उसके दर्शन भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये आगामी कथा है कहाँ पर है, श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज की। अब आपने देखा कि ये पुरानी तस्वीर थी, अब ये जो नया बना है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, ये महाराज जी का रेजिडेंस स्थान है। यहाँ पर महाराज जी रहते हैं। यहाँ पर रूम की भी फैसिलिटीज़ है। आप रूम लेकर अगर रहना चाहें तो आप यहाँ पर रूम लेकर आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आप यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर रूम की बड़ी ही सुंदर सी फैसिलिटी श्री गौरी गोपाल
आश्रम के अंदर करी गई है। यहाँ पर 1000 से लेकर और यहाँ पर 2000 रुपये तक के बढ़िया रूम अवेलेबल हैं और आप यहाँ पर ले सकते हैं रूम और यहाँ पर रह सकते हैं। दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर जो भीड़ लग रही है ये गौरी गोपाल रसोई की भीड़ है। गौरी गोपाल आश्रम के अंदर जो भोजनालय है उसको पाने के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है। बहुत ही सुंदर भोजन रहता है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है खाने पीने की। हम आपको अंदर से दिखाएंगे एक एक चीज़ कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम के अंदर खाने पीने की गई है और किस तरीके की रसोई है और कैसे यहाँ पर खाने को सर्व किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर खाने को परसा जाता है। साथ ही साथ हम आपको वीडियो के लास्ट पे हमारे परम आदरणीय श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज के दर्शन भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से महाराज जी लोगों को कहाँ पर बैठ के दर्शन देते हैं और कहाँ पर महाराज जी का कार्यालय है, किस तरीके की व्यवस्था है, एक एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देख लीजिए ये महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है कि महाराज जी खुद यहाँ पर देखिए भक्तों को यहाँ पर प्रसाद यहाँ पर वितरण करते हुए महाराज जी देख लीजिए यहाँ पर खुद अपने हाथों से रोटी की सेवा करते हुए वृद्ध लोगों को, माताओं को और आपको साथ ही साथ यहाँ पर हम वृद्धाश्रम में रह रही महिलाओं, वृद्धाश्रम में रह रही माताओं के भी दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि कितनी वीआईपी फैसिलिटीज़ यहाँ पर माताओं को दी गई है रहने के लिए और किस तरीके की व्यवस्था है। 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था यहाँ पर देख लीजिए। नीचे बैठ के लोग भोजन पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भोजन है हमारा वो नीचे बैठ के ही पाना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर अच्छी की गई है। आप यहाँ पर टेबल और स्टूल भी लगाए गए हैं, आप बेंचेस लगाई गई हैं, आप उस पर बैठ के भी भोजन पा सकते हैं। देख लीजिए सुंदर व्यवस्था इस तरीके से बाय वन बाय आपको फूड, रोटी, दाल, सब्जी इस तरीके से क्रम वाइज दी जाती है और बहुत ही सुंदर फैसिलिटीज़ है। बाय वन बाय लोग आ रहे हैं और स्टील की यहाँ पर प्लेटें हैं, उसको लेकर बाय वन बाय आके यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसाद की व्यवस्था रहती है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्यवस्था है खाने की, पीने की और यथार्थ दिल को खुश कर देने वाली व्यवस्था श्री गौरी गोपाल आश्रम के अंदर खाने पीने की रहती है। हम आपको और आगे से दिखाते हैं। देख लीजिए सामने से यहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ और पूरी की पूरी लय के साथ अपना। और ये देख लीजिए आप भी अंतान कर पुण्य के भागी बने। भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप भी एक रोटी की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से खूब खाओ और खूब खिलाओ। यहाँ पर अन्य सेवा हेतु दान पात्र है। यहाँ पर महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो आपने देखा कि इस तरीके से गौरी गोपाल आश्रम के अंदर यहाँ पर सेवा होती है, यहाँ पर फूड की सेवा होती है। और दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट टाइप का बनाया गया है। आप देख लीजिए सामने आप यहाँ पर बैठ के भी भोजन पा सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं गौरी गोपाल आश्रम का कार्यालय स्थल। तो दोस्तों ये गौरी गोपाल आश्रम का कार्यालय है जहाँ पर आप डोनेशन के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। डोनेशन आपको देना जो भी आप देना चाहें। यहाँ पर बैठकर महाराज जी श्री हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी आप देख लीजिए यहाँ पर गद्दी स्थल भी रखे गए हैं और इस तरीके की सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दान पात्र यहाँ पर रखे गए हैं। महाराज जी की सुंदर सुंदर छवि यहाँ पर लगाई गई है और बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी, 5 स्टार होटल जैसी यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो महाराज जी ने नई मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की हैं और लेकिन अभी क्योंकि विश्राम का समय है और हम ये जो वीडियो है ये 1:30 बजे के आसपास शूट कर रहे हैं, तो इसलिए अभी लंच का समय है, तो इसलिए भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान का विश्राम का समय है, इसलिए इन पे पर्दा लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही शाम के समय भगवान को उठाया जाएगा और भगवान के भोग के बाद इन
इनको खोल दिया जाएगा, फिर आप इन सब चीज़ों के भी दर्शन कर सकते हैं, भगवानों के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको वृद्ध माताओं के दर्शन ज़रूर करें आप, और देखें कि आखिर माताएं किस तरीके की फैसिलिटीज़ में रह रही हैं, आप वो दर्शन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर माताओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए यहाँ पर की गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर ये आश्रम श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहाँ पर माताएं रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के अंदर। और एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, देख लीजिए। हम आपको ये वो व्यवस्था है, सुव्यवस्थित 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था, 5 स्टार होटल जैसे यहाँ के कमरे, और इसके अंदर रह रही हमारी प्यारी प्यारी सी माताएं, हमारी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं, जो गौरी गोपाल आश्रम के अंदर बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल प्रेम के साथ, बिल्कुल आराम से सहजता के साथ रहती हैं, भोजन पाती हैं। और यहाँ पर स्क्रीन भी लगी हुई है, टीवी भी लगी हुई है, यहाँ पर भोजन ग्रहण करती हैं। और जो लोग इनके दर्शन को आते हैं उनको दर्शन भी देती हैं माताएं हमारी, और उनको आशीर्वाद भी देती हैं। हम आपको और आगे दिखाएंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज़, किस तरीके की व्यवस्था आखिर गौरी गोपाल आश्रम के अंदर की गई है। देख लीजिए, ये और कुछ माताएं हैं जो आराम से यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम के अंदर विश्राम कर रही हैं, और विश्राम करते करते भी लोग इनके दर्शन कर रहे हैं और इनसे आशीर्वाद लेकर। दोस्तों, जहाँ इनके एक बेटे ने इनको घर से बाहर कर दिया, आज इनके हजारों बेटे इनके दर्शन के लिए आते हैं, इनके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो धन्य है ऐसी माताओं को, और धन्य है ऐसे हमारे परम पूजनीय गुरुवर को, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को, जो लाखों लोगों का डेली भोजन खिलाकर पेट भर रहे हैं, साथ ही साथ वृद्ध माताओं को रखकर अपने जीवन को, माताओं के जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे गुरुवर को साथ साथ प्रणाम। और देख लीजिए, यहाँ पर माताएं, कुछ और माताएं हैं जो यहाँ पर रेस्ट कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं। और देख लीजिए, जहाँ पर जागती हुई माताएं हैं, अगले कमरे में आपने देखा कि यहाँ पर कुछ माताएं सो रही थी, तो यहाँ पर अगले कमरे में कुछ माताएं जग रही हैं। सबके एक एक पर्सनल बेड हैं, और एक एक कमरे के अंदर, एक एक हॉल के अंदर अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एलसीडी भी लगी हुई है, माताएं एलसीडी देखकर भी अपना अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं, अच्छे से अपना मन बांट सकती हैं, और महाराज जी की भागवत कथा सुन सकते हैं। महाराज जी माताओं के प्रति पूरी तरह से दृढ़ रहते हैं। यहाँ पर माताओं के चेकअप के लिए रूटीन चेकअप होता है, माताओं का किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। टाइम टू टाइम उनका ब्लड टेस्ट होता है, टाइम टू टाइम डॉक्टर की फैसिलिटी यहाँ पर पूरी रहती है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। यहाँ की माताओं को, यहाँ पर रहने वाली वृद्ध माताओं को, यहाँ पर रहने वाले जो हमारे छात्र हैं उनको बहुत सुंदर फैसिलिटी, यहाँ पर गार्ड भी बैठे रहते हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस पैदा ना करे, और लोग यहाँ पर माताओं के दर्शन करते हैं और फिर आगे की तरफ चले जाते हैं। अब हम आपको थोड़ी और माताओं के दर्शन करवाएंगे, और सभी लोग आ रहे हैं माता जी को प्रणाम करके, माता जी के दर्शन करके फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लिया, हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर भी माताएं विश्राम कर रही हैं। बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली ये फैसिलिटी श्री गौरी गोपाल आश्रम के अंदर हो गई है। आप देख लीजिए कितने लग्जरी यहाँ पर रूम बनाए गए हैं। तो आप भी श्री गौरी गोपाल आश्रम में आएँ तो यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखें कि आखिर किस तरीके की फैसिलिटीज़ श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने यहाँ पर करी हुई है। बहुत ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर फूल, गुलाब के फूल भी रखे हुए हैं। और देख लीजिए, अब हम आपको दिखाते हैं वो स्थान। यहाँ पर ये देख लीजिए, आप एक बार और दर्शन कर लीजिए यहाँ पर सोती हुई माताओं के। और यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही सुंदर यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों, ये वाला जो हॉल है, ये पूरा बड़ा हॉल यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही सुंदर। हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। काफ़ी सारे बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस है। यहाँ पर माताएं सो रही हैं, आराम से रेस्ट कर रही हैं। हर माता के लिए एक एक सिंगल बेड है, टीवी की बढ़िया फैसिलिटी, आरओ का पानी और क्लीन वॉशरूम। तो दोस्तों, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। अब हम आपको वो स्थान दिखाते हैं जहाँ पर आप 150 से लेकर 200 रुपये में खुद भी रह सकते हैं इस 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं के अंदर। तो दोस्तों, अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये जो बेड लगे हुए हैं,
इस बेड की कॉस्ट 200 रुपीज़ है। 200 रुपये के अंदर आप इस बेड पर रेस्ट कर सकते हैं और 150 रुपये के अंदर आप इस गद्दे पर रेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम के अंदर की गई है लोगों के रहने के लिए। बहुत ही, और देख लीजिए कितने सुंदर यहाँ पर वॉशरूम है। जो लोग यहाँ रुकते हैं तो उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज, बहुत साफ़ सुथरे वॉशरूम यहाँ पर हैं। देख लीजिए, क्लीन इंग्लिश वॉशरूम है, हिंदी वॉशरूम है, साथ में नहाने की भी सुंदर व्यवस्था गौरी गोपाल आश्रम के यहाँ पर रेजिडेंस वाले एरिया में। तो आपने देखा कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर थी। अब हम आपको वो स्थान दिखाने वाले हैं जहाँ पर महाराज जी की भागवत कथा होती है, जहाँ पर महाराज जी समस्याओं का निदान करते हैं। तो देख लीजिए, महाराज जी की कथा का आज लास्ट दिन है, बावजूद इसके महाराज जी की कथा 3 बजे से स्टार्ट होगी, लेकिन लोग यहाँ पर 12 बजे से ही यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं। साथ में महाराज जी की कथा के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं कि हमारे परम आदरणीय गुरुदेव के दर्शन कब हों और कब वो अपने आप को धन्य महसूस करें। तो यही वो स्थान है, यही वो जगह है, यही वो मंच है जिससे बैठकर पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेशों तक महाराज जी सनातन का डंका बजाते हैं और सनातन की पावर को लोगों को दिखाते हैं कि हमारा देश, सनातन धर्म, हमारा देश वो है जो सेवा के लिए सर्वोपरि है। और इस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज माताओं की सेवा कर और बच्चों की सेवा कर यहाँ पर रोज़ के रोज़ लाखों लोगों को भोजन की व्यवस्था कर इस तरीके की सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, जिसको देखकर दिल एक ही चीज़ बोलता है, दिल बागवान हो जाता है। और देख लीजिए, सभी लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं भोजन को ग्रहण करने के बाद, प्रसाद को ग्रहण करने के बाद, और महाराज जी की कथा के लिए यहाँ पर इंतज़ार भी कर रहे हैं कि 3-3:30 बजे के आसपास महाराज जी आएंगे और लोगों को यहाँ से कथा सुनाएंगे और लोग उस कथा को सुनकर अपने जीवन के अंदर बदलाव लेके आएंगे। अब थोड़ी ही देर में हम आपको हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के भी दर्शन करवाएंगे। और देख लीजिए, यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आ चुके हैं और लोगों का हुजूम, लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ यहाँ पर आ चुकी है और लोग महाराज जी की एक झलक को पाना चाहते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की एक झलक को और उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो हम भी आपको सामने से महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में और इतनी सारी व्यवस्था कर देना, ये कह सकते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, श्री राधा रानी का आशीर्वाद है। इस वजह से वो ये व्यवस्थाएं सारी की सारी हो पा रही हैं, वरना लोग आज एक माँ पिता को नहीं रख पा रहे हैं। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहाँ पर हजारों माताओं को रख रहे हैं और यहाँ पर उनको अच्छी वीआईपी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को यहाँ पर लाखों लोगों को यहाँ पर भोजन खिलवाकर उनका पेट भर रहे हैं। ऐसे परम आदरणीय गुरुदेव को सत नमन, सत वंदन। और इस तरीके से लोग महाराज जी के दर्शन लाइन में लगकर कर रहे हैं, वाई स्टेप बाय स्टेप चलकर आ रहे हैं और महाराज जी को प्रणाम कर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से माइक से अनाउंसमेंट भी हो रही है कि एक एक करके आए और महाराज जी के दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के अंदर हैं। वीआईपी फैसिलिटीज़ से लेकर खाने पीने की अच्छी फैसिलिटीज़, कैंटीन तक इस आश्रम के अंदर हैं। तो आप इस आश्रम के अंदर आएँ, इस आश्रम की फैसिलिटीज़ को देखें, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन करें, यहाँ पर बने हुए मंदिरों के दर्शन करें और साथ ही वृद्ध माताओं के दर्शन करके अपने आप को पाप का भागी नहीं, पुण्य का भागी बनाएं और अपने आप को सारे पाप कर्मों से मुक्त करें। यहाँ